जलने वालों की राख से हम अपनी पहचान बनाएंगे। पढ़ाई ही है हथियार अपना, इसी से दुनिया हिलाएंगे। शायरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे स्टडी ब्लॉग में। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है जिसमें मैं आप सभी को 18 आवर स्टडी करके दिखाऊंगा, वो भी टाइमर के साथ। देन लेट्स स्टार्ट्स 18 आवर स्टडी चैलेंज। सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल में लगाया टाइमर लगाने के बाद फिर मैंने किया अपना रिवीजन स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं रिवीजन कुछ ऐसा करता हूँ, जो कुछ भी मैं रिवाइज या रीड करता हूँ उसको मैं अपने रजिस्टर पे लिखते रहता हूँ। ऐसे रिवीजन करने का तरीका फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा एक बार और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए बेनिफिट हुई या नहीं। अपने रिवीजन का स्टार्ट फ्रेंड्स मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से मेरे बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का ही है। उसमें कुछ ऐसे लेसन्स भी हैं जो मुझे अभी लर्न करने थे और कुछ थोड़े बहुत बैकलॉग्स भी लगे हुए थे, तो उनको भी कवर करना है। तो सबसे पहले मैंने अपना इंग्लिश उठाया और आप देख सकते हैं कि हमें पढ़ाई कर स्टार्ट करे हुए 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ये टाइमर पूरी वीडियो में हमारे साथ रहेगा, जिससे आपको लास्ट में प्रूफ मिल सके कि हम पे 18 आवर स्टडी हुई या नहीं। फ्रेंड्स, बीच में हम ब्रेक्स भी लेंगे 10-15 मिनट के, जिसमें मैं अपने टाइमर को पॉज कर दूंगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी करना तो किसी के बस की बात नहीं रहती है। माइंड भी टाइम पे साथ छोड़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहेंगे। बात तो सही है। अभी मैंने अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को उठा लिया है और उसमें लेक्चर्स के साथ रिवीजन कर रहा हूँ और हाइलाइट्स को भी अपने रिवीजन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है जो कि हमारे 6 घंटे के लगभग रहेगा। ये वाला हिस्ट्री का लेक्चर थोड़ा बड़ा था, जो कि 1 घंटे 15 मिनट का था, जिसको कंप्लीट किया मैंने। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिर हम आए अपने लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि बोर्ड्स में आते हैं यहीं से बुक से। फिर उसको सॉल्व किया हमने और फिर चैट जीपीटी ओपन की, जिसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से उन आंसर्स को लिख लिया और फिर उसको लर्न किया हमने। पढ़ाई करने का असली मज़ा जब आता है जब आप दिन से रात और रात से सुबह होते हुए देखें। ये फ्रेंड्स, ये चैलेंज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने 10 to 12 आवर स्टडी से आगे नहीं की है और ये 18 आवर स्टडी मेरे लिए बहुत टफ है। तब भी मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा और देखते हैं लास्ट में क्या होता है। जीत हमारी होती है हमारी नींद की। आज मैंने टोटल 4 आवर की स्लीप ली, 8 to 12। 12 बजे सोने के बाद उठने के बाद मुझे फ्रेंड्स ऐसा लगा कि दोबारा सो जाता हूँ। क्या होगा, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा यार, सोने में कितना आनंद आता है। लेकिन फिर मन ने कहा कि दिमाग ने कहा, मन तो कह रहा था कि सोने की, पर दिमाग ने कहा कि सो जा, फिर सपने मत देखना। लेकिन क्योंकि सपने तू देखेगा तो पूरे नहीं होंगे तो तू रोएगा। अगर तुझे रोना नहीं है तो जाग और अपने सपनों को पाने के लिए लड़, क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, जो लड़ेगा वो कभी भी नहीं हारेगा। इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे ब्रश वगैरह करके, नहा के, और फिर जाएंगे मंदिर। तो अभी हम निकल गए हैं अपने घर से मंदिर की तरफ और अभी मैं रास्ते में मंदिर जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं बल्कि पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा पार्ट टाइम वर्क भी करता हूँ, जिसमें मुझे मंदिर की सफाई वगैरह और उसका भगवान की पूजा वगैरह करनी पड़ती है। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको अपने मंदिर को जहाँ मैं वर्क करता हूँ। चलते हैं, अब मंदिर का एंट्री ले रहे हैं छोटे वाले गेट से। अंदर जाते हुए मिल जाती पेप्सी, जो हमारे साथ खेलती है। फ्रेंड्स, ये बहुत मतलबी है। अगर इसको बिस्किट ना दो किसी भी दिन तो ये बिल्कुल नहीं देखती भी नहीं है हमारी तरफ। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और आप देख रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मुझे यहाँ की झाड़ू लगानी है पहले, फिर उसके बाद मैं लगाऊँगा पोंछा हम वाइपर से लगाते हैं, ना कि हाथ से।
कौन कौन मेरी तरह अपने घर में वाईफाई से पोंछा लगाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर इसके बाद हमने किए बर्तन साफ़ करने के बाद फिर हम जाएंगे दूसरे मंदिर। यहाँ पे 2 मंदिर हैं। पहले मंदिर में मुझे ओनली सिर्फ यहाँ की सफाई वगैरह करनी पड़ती है। आरती यहाँ के जो ओनर हैं वो खुद ही करते हैं। और फिर दूसरे वाले मंदिर की आरती तो मुझे करनी पड़ती है वहाँ की। फ्रेंड्स, अब मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं और बर्तनों को लगाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत बढ़िया चीज़ जिससे आपको देखकर मज़ा आएगा। ये तो मेरा चेहरा है और अब मैं दिखाऊंगा आपको हम लोगों की शान आन बान, वो है ये तलवार। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो हम क्षत्रिय लोगों की पहचान होती है। क्षत्रिय यानी कि जो योद्धा होते हैं, वॉरियर होते हैं, उनकी पहचान होती है। या ऐसे कोई कास्ट या कोई रिलीजन उसमें लेकर नहीं बोल रहा हूँ। जो योद्धा होते हैं उनकी पहचान होती है ये। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसा लग रहा हूँ मैं हाथ में लिए, कमेंट में जरूर बताइए। अब ये हम छोटे हैं, जब हम बड़े जाएंगे, जब हम चलाना सीख लेंगे तब इससे युद्ध करेंगे जो ख़राब लोग होंगे उनके खिलाफ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये पोस्टर है, ये भगवान रखे हैं, राधा रानी जी हैं। यहाँ पे ये शस्त्र वगैरह हैं इनके, ढाल तलवार, प्रेमानंद जी का मंत्र लिखा हुआ है। और अब फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले मंदिर में जहाँ पर हमारे प्रभु रजाई उड़कर सो रहे हुए हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसकी सफाई वगैरह और फिर भगवान की नहलाएंगे, फिर आज मिलते हैं। तो अब फ्रेंड्स सफाई वगैरह हो चुकी है और स्नान वगैरह भी हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी हनुमान चालीसा का पाठ करना विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी हनुमान चालीसा हो गई कंप्लीट। और फ्रेंड्स हम जाएंगे घर और घर पर जाके खाना खाने के बाद फिर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम पहुँच गए घर और अभी टाइम हो रहा है हमारे 10:20। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी और ये हम चलाएंगे कम से कम 6 बजे तक, जिसमें हम थोड़े बाद बीच में थोड़ा ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट का और कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को। अपनी बुक्स ले ली हैं मैंने जो मटेरियल है पढ़ने के लिए। इसमें दिन में पढ़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बस रात में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। रात में इसलिए होती है क्योंकि रात में क्या है, एक तो सब लोग सो जाते हैं तो हम ही बचते हैं ओनली। और दिन में क्या है, सब लोग मेरे भाई नानी वगैरह जागती हैं तो क्या है वो फोर्स करती हैं पढ़ने के लिए, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ने में। पर रात में तो भाई खुद से ही पढ़ना पड़ता है अपने को और सोने का ही मन करता है तो सो नहीं पाते, नींद भी आती है रात के टाइम पे। तो रात में थोड़ा टफ होता है पढ़ने के लिए एज अ कंपेरिजन ऑफ दिन में जो हम स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स टाइमर अपने चालू कर दिया है, तो 1 घंटा हो गया है पढ़ाई स्टार्ट किए। 4 to 5 ईयर्स है वो फ्रेंड्स। मुझसे एक अंकल ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे बोला था कि बेटा जो पढ़ाई होती है ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है जीवन में, क्योंकि ये सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है जो अध्ययन होता है। क्योंकि पढ़ाई को आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, आप छत पे बैठ के कर सकते हैं, आप अपने रूम में अंदर बैठ के कर सकते हैं, आप गार्डन में बैठ के कर सकते हैं। बस आपको एक बुक चाहिए पड़ती है और फिर अगर आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको कोई शुभ मुहूर्त चाहिए पड़ेगा, ना आपको कोई समय चाहिए पड़ेगा कि रात में पढ़ाई करनी पड़ती है कि दिन में ओनली पढ़ाई करनी पड़ती है। यानी कि इसके लिए बस आपको अपना माइंड मूड चाहिए। लेकिन वहीं आप किसी दूसरे काम को देखेंगे तो आपको उसको करने के लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए और आपको स्किल्स चाहिए, जो कि पढ़ाई के लिए हमें इम्पोर्टेंट नहीं होती है। पढ़ाई हम कहीं बैठ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं और तो कोई भी कर सकता है, पर हर काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे ही कठिन इसलिए है क्योंकि अच्छे व्यक्ति भी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कई छोड़ भी देते हैं। मेरे ही कई दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़े और फिर अभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, उन पे नहीं हैंडल हुई स्टडी। तो ये सबसे सरल भी है और सबसे कठिन भी है। आप लोगों की क्या राय है मुझे प्लीज़ जरूर बताइएगा कमेंट करके। नाउ फ्रेंड्स अभी हमने कंप्लीट कर दी हैं अपने 11 आवर 11 घंटे हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ओनली हमें 7 आवर और ये रह गए हैं और अभी 4:30 हो चुके हैं दिन के। ये अभी हम 1.5 घंटे और पढ़ेंगे।
6 बजे के बाद फिर मैं लूँगा ब्रेक, जिसमें खाऊंगा मैं खाना वगैरह, और थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर हम बैठेंगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। एक्चुअली में मेरे 10 फरवरी से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, और पहला एग्ज़ाम वो आपको बताया ही था कि इंग्लिश का है। तो अभी मैं ज़्यादा फोकस इंग्लिश को ही दे रहा हूँ, जिसमें मैं राइटिंग पोर्शन और रीडिंग पोर्शन पे अभी वर्क कर रहा हूँ, और उस पर लर्न वगैरह करके प्रैक्टिस करके जब तक से वो ना हो जाए कि ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना एक ही रूल है फ्रेंड्स, पढ़ाई करो तो अच्छे से करो, मस्ती करो तो अच्छे से करो। वो हम खाना खा चुके हैं, खाना खा के अपने डेस्क पे आ गए हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि 8 बजने वाले हैं। तो अभी हम दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। अपने हिस्ट्री का इंग्लिश के बाद है 18 तारीख को, तो हिस्ट्री को भी हमें हैंडल करनी पड़ेगी जल्दी अच्छे से। और हिस्ट्री थोड़ी मेरी पीछे भी है, क्योंकि अभी उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। टोटल 12 चैप्टर्स हैं, जो काफ़ी लेंदी चैप्टर्स भी हैं। और एक्चुअली मैंने क्या है, मैं स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम में था 10th क्लास तक, तो अभी मैंने 10th से स्विच किया है अपनी मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में। तो थोड़ी अभी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं मुझे अपनी बोर्ड स्टडी में, जिसमें मैं अभी बुकैब रीड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो सर्च किए हैं, जिसमें मैंने 1820 हावर स्टडी सर्च किया, तो उसमें मुझे वीडियो मिली हैं कुछ, लेकिन वो प्रॉपर टाइम नहीं बता रहा है वहाँ में। उसमें वो आपको टाइमर नहीं दिखा सकते हैं प्रॉपर, ओनली क्लॉक टू क्लॉक दिखाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाली वीडियो मैं ही रिकॉर्ड ना कर दूँ टाइमर वाली, इसलिए मैंने इसमें टाइमर लगाया है। बिल्कुल मैं आपको 0 to 18 हावर स्टडी का टाइमर मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में। कहीं भी कट नहीं है, कहीं भी स्टॉप नहीं। तो अभी मैं पढ़ाई करते हुए 16 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हमें बस ओनली 2 घंटे ही पढ़ना है, फिर हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अपनी स्कूल की स्टडी दिखा रहा है और यूपीएससी इसने चैनल में नाम रखा है। तो फ्रेंड्स, हमारा अल्टीमेट गोल यूपीएससी है, जो हम इस चीज़ की प्रिपरेशन मैं अभी से स्टार्ट किया हूँ। फ्रेंड्स, बोर्ड्स के बाद मैं ड्रॉप ईयर भी लूँगा, जिसमें हम क्लैट की तैयारी करेंगे अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी यूपीएससी की तैयारी करते रहेंगे। और फिर ग्रेजुएशन में मैं वही LLB करने वाला हूँ। और ग्रेजुएशन भी फ्रेंड्स मेरा टारगेट है कि NLU बेंगलोर से करनी है हमें ग्रेजुएशन। लास्ट 30 मिनट बचे हैं हमारे फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा टारगेट होगा कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। पता नहीं आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, ना ही कोई कमेंट करते हो, ना ही लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी ब्रो फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट करने पर मैं 18 घंटे स्टडी को 20 आवर स्टडी भी कर सकता हूँ बस, लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों के सपोर्ट के ना ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।